वुमन न्यूज़पेपर की खबर है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की तरफ से कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया। इससे पहले पीएम मोदी उनको वहां अमेरिका की दावत का भी इनकार कर चुके हैं। ट्रंप की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज़ कर रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रंप और मोदी की एक ट्रेड वॉर की, और जिसमें एक बड़ी न्यूज़पेपर की खबर है और इस रिपोर्ट के हिसाब से 4 बार प्रेसिडेंट ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को कॉल कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी कॉल्स को अवॉइड कर दिया। ये बड़ी खबर है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4 दफ़ा कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। गजब बेइज्जती है। इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रंप जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सही होगा। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है। और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इस इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। मुझे तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रंप कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई बवाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि ये बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पर इतने बिजनेस मैन है, वहाँ पर इतना सब कुछ है, तो वो थोड़ा कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगे जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा, वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे। जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा, और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा। उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। और मोदी साहब और ट्रंप के दरमियान काफ़ी अच्छा ताल्लुक पर्सनल कैपेसिटी में भी था, इसके साथ साथ कंट्री टू कंट्री भी आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और अब भी है, लेकिन उसमें कुछ सर्दमहरी आई है। क्या हो सकता है? और एक मतलब एम्बेसडर जो अभी अमेरिका के अपॉइंट हुए हैं फॉर न्यू दिल्ली, कहा जाता है कि काफ़ी क्लोज किस्म के रहे हैं ट्रंप साहब के, बल्कि माने जाते हैं काफ़ी क्लोज हैं वो। और जो ट्रंप और इसके साथ साथ एलन मस्क के दरमियान जो मसला आया था वो भी शायद इनकी वजह से था। तो ये हम कह सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी इंडिया को वो साइड लाइन कर देंगे, बट इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नहीं है। इस खबर के हवाले से हवाला दिया जा रहा है कि एक जर्मन न्यूज़पेपर है जिसने इस खबर को मतलब इस पे बात की है और ख़बर लगाई है। और फ्रैंकफर्टर अलाइन एक नाम है न्यूज़पेपर का, और उसको कोट किया है इंडियन मीडिया ने कि भाई ये जो कॉल्स हैं वो करते रहे हैं और मोदी साहब ने उनकी कॉल नहीं अटेंड की। अच्छा, इस वक्त दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस हुए हैं उसके बाद कुछ हालात अच्छे नहीं रहे इंडिया और अमेरिका के दरमियान। फिर बार बार जब मोदी साहब कोई शायद 36 टाइम वो ये बात कर चुके हैं कि जी मैंने सीज फायर करवाया, तो उस पर भी इंडिया उस बात को भी डिनाई कर रहा है और उसको अच्छा नहीं समझ रहा, बल्कि उन्होंने बाकायदा 2 या 3 दफ़ा अपने फॉरेन मिनिस्ट्री से प्रेस रिलीज जारी भी की है। तो
गालिबन बहुत बड़ी बात है, लेकिन ट्रंप साहब इस बात को बार बार, बेशक वो कहीं पे भी हो, लेकिन वो इस बात को रिपीटेडली कहते हैं कि मेरी वजह से हुआ है और मैंने ऐसा किया है। और पाकिस्तान अक्सर औकात जहाँ पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, एक बार भी उनकी कॉल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया। ये खबर किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या इशारा, क्या इंडिकेट करती है? ये एक तरह से बताता है कि वॉशिंगटन अभी डेस्परेट हो चुका है। देखिए, जो क्वाड समिट होने वाली थी सितंबर में, वो एक तरह से होने वाली नहीं है, और भारत के प्रधानमंत्री अभी चीन जाने वाले हैं, जिसमें शी जिनपिंग पर्सनली मोदी जी को रिसीव करने आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जब कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे को रिसीव करने जाता है तो वो अपने आप से उसको सम्मान दे रहा है। चाइना कंसिडर्स इंडिया एज इट्स इक्वल नाउ। पहले चाइना ये कभी नहीं मानता था। वो चाइना भारत को पाकिस्तान के साथ उसने तवज्जो दे के रखता था। अब वो बोलता है कि इंडिया एंड चाइना आर पार्टनर्स नॉट राइवल। वो उसने स्टेटमेंट ये दे रहा है कि दोनों ग्रोथ इंजन है एशिया के लिए। बोल रहा है कि हमारी तो कलेक्टिव पॉपुलेशन है 2.8 बिलियन, इज द स्ट्रेंथ ऑफ एशिया। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर किया, वो भी जब टैरिफ जो लगने वाला है हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है उन्होंने, और इंडिया, रशिया और चाइना साथ में आ रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने फोन किया था कि शायद मैं कुछ कर सकूं। भारत के प्रधानमंत्री उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली वो जब तक वो जापान की विजिट नहीं कर लेते, तब तक वो SCO समिट में नहीं जाते, भारत अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। क्लियर कट बोल दिया है कि हमारा काम है कि हमारा किसी को प्रमोट करेंगे। और इसी के अंदर आपने देखा है कि कैसे इंडिया और अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो बिजनेस लेवल पे लगेगा, वो हर चीज़ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे। ठीक है, ट्रंप ने जो करना है करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने लेवल पे, अपने ईगो पे खड़े हैं। दोनों अपनी ईगो पे खड़े हैं या पब्लिक राइट्स के लिए खड़े हैं, ये तो बाद में देखी जाएगी। नायला की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिसको मैं इंडोर्स करूंगी, कि देखो इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार मेंटली प्रिपेयर थी 50% के लिए, आज इम्पोज हो गया है। देखें, इंडिया के लोगों में पैनिक नहीं फैल रहा, क्योंकि उन्हें पता था ये वक्त एक ना एक दिन आ ही जाएगा और अमेरिका हम पे ये सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। देखा जाए तो इंडिया इसको अभी भी अनजस्टिस बोल रहा है, कह रहे कि देखो ऑयल तो चाइना भी ख़रीद रहा है, ऑयल तो अमेरिका खुद भी ख़रीद रहा है, अमेरिका की तो 20% ट्रेड इंक्रीज़ हो गई है रशिया के साथ। ये तो